आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बसपा पार्टी जो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, उसने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और घोषणा ही नहीं कर दिया है, उसने 3 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। अब बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ अपने प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं, जिसमें मिल्कीपुर, अयोध्या, फैजाबाद, जहां से एमएलए थे अवधेश प्रसाद लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने मिल्कीपुर से इस्तीफा दिया और मिल्कीपुर का प्रभारी अवधेश प्रसाद को बनाया गया है और उनका सहयोगी प्रभारी बिहारी लाल जाटव को बनाया गया है। अब बात करते हैं कटहरी, अंबेडकर नगर से विधायक थे लालजी वर्मा। इनको भी लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े, जीते और इन्होंने भी कटहरी विधानसभा से इस्तीफा दिया। यहाँ भी चुनाव होना है, लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर लालजी वर्मा को प्रभारी नहीं बनाया और यहाँ पर शिवपाल यादव को प्रभारी बनाया है। ऐसा लगता है लालजी वर्मा का विश्वास कम हुआ है। लालजी वर्मा पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से दूरियां हुई हैं। क्या कारण है? कोई न कोई तो वजह जरूर होगी कि अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया जाता है, लेकिन लालजी वर्मा को कटहरी का प्रभारी नहीं बनाया जाता है। इसी प्रकार फूलपुर, जो प्रयागराज की सीट है, वहाँ से का प्रभारी इंद्रजीत सरोज और राजेंद्र कुमार को बनाया गया है, लेकिन लालजी वर्मा को प्रभारी कटहरी का क्यों नहीं बनाया गया है, ये प्रश्न चिन्ह तो लगना वाजिब ही है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कहते हैं कि बसपा ने वहाँ से अपना विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वो प्रत्याशी कुर्मी बिरादरी का है, लालजी वर्मा की बिरादरी का है और उसका नाम है अमित वर्मा। अमित वर्मा का बहुत अच्छा वहाँ पर पकड़ है, जान पहचान है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी जिला पंचायत चुनाव का रिजल्ट जो घोषित किया गया है, तो जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 जब संविधान लेकर हाथ में दिखाते घूम रहे थे और जीत हासिल की थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश SC ST में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का आया, तो वो 2 लड़के मौन धारण कर गए। उनकी मुंह से आवाज नहीं निकली, जैसे उनके मुंह पर टेप लग गया। यद्यपि समाजवादी के नेता धर्मेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, मतलब कि SC ST में क्रीमी लेयर और उनका वर्गीकरण विभाजन का उन्होंने स्वागत किया और उनकी पॉलिसी भी रही है कि प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक समाजवादी पार्टी ने ही फाड़ा था। उनका दलित विरोधी, SC ST विरोधी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट का विरोध जो वो करते रहे हैं, उसकी झलक
उसकी पुष्टि धर्मेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की का समर्थन करके कर दिया है, दिखा दिया है। और कांग्रेस के राहुल गांधी तो अब तक कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्या बोलें, क्या कहें। उस समय लाल किताब लेकर संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान नाम का कोई देश विश्व में नहीं है। उनका झूठ उजागर हो रहा है, उजागर हो गया है। इस कारण जो जिला पंचायत चुनाव सदस्यों का जो चुनाव हुआ, उसमें कटहरी से जो बसपा का उम्मीदवार था वो भारी मतों से विजयी हुआ। उससे आधे वोट समाजवादी पार्टी को मिले, और बीजेपी का तो हाल ही क्या कहा जाए, बीजेपी की उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। क्या इस कारण बसपा का उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य जो कटहरी विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आया है, इसके कारण लालजी वर्मा का प्रभाव और विश्वसनीयता खत्म हो गई, इसलिए उनको वहां का प्रभारी नहीं बनाया गया है। कोई ना कोई बात तो निश्चित रूप से है ही। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कटहरी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ पर पिछले चुनाव में 2022 में बसपा ने 58,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थे, और ये जो जिला पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, ये साबित करता है कि अब जनता जनार्दन का रुख और रुझान बसपा पार्टी की तरफ हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST को बांटने का, क्रीमी लेयर लाने का, वर्गीकरण करने का ऐलान किया, और जो इनको अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, जो SC ST के लोगों ने बसपा को छोड़ करके संविधान बचाने के नाम पर वोट दिया था, उनको अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने धोखा दिया। खुलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं बोले। धर्मेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन करके सपा का तो नैया ही डुबोने का काम किया है, ऐसा लोग कहते हैं। और उसी का परिणाम है कि जो ये सीट लालजी वर्मा ने विधायकी में 2022 में जीती, और 2024 में वहीं से लोकसभा का चुनाव जीता, और 2 महीने बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो लोग जिला पंचायत का सदस्य नहीं जीता पाए, और वहाँ से बसपा का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इसका असर पूरे इन 10 चुनाव में पड़ेगा, ये लोगों का मानना है। और 10 विधानसभा चुनाव में यदि बसपा 4 या 5 सीटें भी जीत लेती है, तो ये उसका बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, और उसका जो जनाधार खिसक करके सपा, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ गया था, वो तो वापस आ ही जाएगा। इसके अलावा सपा का जो नाराज वोटर है वो भी बसपा में जाएगा। कांग्रेस का वोटर जो नाराज है, कांग्रेस वो भी बसपा की तरफ जाएगा, और बसपा एक बहुत ऊंचाइयों पर फिर से पहुंचने में सफल होगी, ऐसा जानकारों का, राजनीतिज्ञों का मानना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अपना अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।